हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मॉमी नोज़। कैसे हैं आप लोग? होप्स होंगे आप लोग अच्छे होंगे। एंड तो फैमिली, आज मैं आपको जैसे मैंने लास्ट 2 व्लॉग्स आपने अगर देखे होंगे, तो अगर नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ जाके चेक करें और देखें मेरे जो दोनों व्लॉग्स थे। जो मैंने एक अपना फर्स्ट व्लॉग बनाया था अपनी प्रेगनेंसी का, सेकंड व्लॉग जो बनाया था मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी का, और आज मैं जो बनाऊंगी उस व्लॉग में जो है मैं आपको अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के जो थे मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स थी, मैं उसके बारे में बताऊंगी। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स जो होती है उससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है। और सेकेंडली एक अल्ट्रासाउंड एक ऐसा चीज़ है ना जो माँ को बहुत रिलीफ फील कराती है। जैसे क्या होता है प्रेगनेंसी में जो मदर्स होती हैं उनको बहुत चीज़ें बॉदर करती है, काफ़ी चीज़ें टेंशन होती है, कैसा मेरा बेबी कैसा होगा पेट में, उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है नहीं हो रही, जो मैं खा रही हूँ मैं उससे मेरे बच्चे को ग्रोथ कैसी मतलब मिल रही है नहीं मिल रही, मेरा बच्चा डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा, उसके मतलब जो आपके बॉडी के पार्ट्स हैं वो कैसे बने, वो सब चीज़ें पता चलती हैं। इनफैक्ट मेरी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मैं सबसे ज़्यादा वेट करती थी वो अपना अल्ट्रासाउंड के टाइम का वेट करती थी कि कब मैं अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ, कब जाके मैं अपने बच्चे की धड़कन सुनूँ एंड मैं अपने बच्चे को देखूँ। क्योंकि डॉक्टर्स जो है मदर्स को दिखाती हैं अपने बेबी, पूरा तो नहीं लेकिन हाँ आपको उसके पार्ट्स एक एक पर, मतलब मैंने अपनी डॉटर के को जब अल्ट्रासाउंड करने जाती तो मैं ज़रूर मतलब देखती थी कि मैं अपने डॉक्टर से कहती थी कि मुझे अपनी बेबी देखना, तो वो दिखाते थे। वो बहुत मोस्टली वैसे सभी अल्ट्रासाउंड में दिखाया जाता है। तो वो जब फर्स्ट जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था 6 वीक में, तो उस वक्त आपको क्या है ना बच्चे की धड़कन सुनाई देती है, वो जो मोमेंट होता है आपको जब फर्स्ट उसमें जो फर्स्ट वीक में जो सॉरी मतलब जो फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड होता है 6 वीक में, उसके में जो आपको वो हार्ट बीट बच्चे के सुनाए जाते हैं ना, वो बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग मोमेंट होता है। मतलब बहुत इमोशनली उससे जो होती है ना मदर बहुत रिलेट करती है। मुझे जब अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड के टाइम पे जब बेबी की धड़कन सुनाई थी, लिटरली मुझे रोना सा आ गया। तो मतलब कि ऐसा लगता है कि क्या चीज़ है जो मेरे पेट में, मतलब चमत्कार सा, मतलब मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि वो क्या था फीलिंग था। कि पहले तो मुझे बिलीव मतलब मैं एक मॉमी बनने वाली हूँ, सेकेंडली वो बच्चे की हार्ट बीट ऐसा लग रहा था मतलब अपने मेरे अंदर पेट के अंदर एक बेबी जिसको मैं डेवलप कर रही हूँ उसकी हार्ट बीट मुझे सुनने को मिल रही है। तो आई आई विश कि सभी मम्मीज़ लोगों के सभी मम्मा जो होती हैं जो बनना चाहती हैं और जो बन गई है, मतलब उन सबको ऊपर वाला जो है ना हर माँ को माँ बनने का सुख जरूर दे, जो मैं चाहती हूँ। आजकल के टाइम में क्या होता है ना, काफ़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जो लेडीज़ मतलब जो लेडीज़ हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं और क्या करते हैं काफ़ी दवाइयाँ खाते हैं कुछ कहते। तो मैं ऊपर वाले से कहती हूँ कि नहीं, जो है ऊपर वाला जो है वो प्लीज़ 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 हर माँ बनने का सुख दिया जाए हर एक औरत को, ठीक है। क्योंकि जब वो सुख नहीं मिलता है ना तो लोग और सोसाइटी बहुत अलग नज़र से देखती है, जो कि गलत है। मैं ये मानती हूँ जो कि गलत है, क्योंकि कोई भी लेडी नहीं चाहती होगी कि मैं माँ बनूँ, ठीक है। आजकल के टाइम में चीज़ें ठीक है, कोई कोई होंगी भी, आपका 1% होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सब लेडीज चाहती है कि माँ बनना। तो मैं तो ऊपर वाले से यही कहती हूँ कि हाँ हर लेडी को माँ बनने का सुख जरूर 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 दें। तो यस, तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स दिखाऊंगी अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी। मैं यही ऊपर वाले से कहती हूँ कि हर लेडी को माँ बनने का सुख दें, और हर जो नहीं बन पा रही हो उनकी विशेष मैं विश यही करती हूँ कि वो भी माँ जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि ये एक सुख बहुत अलग होता है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स दिखाती हूँ। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो मेरी पुरानी सारी वीडियोस देखें। और सेकेंडली ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, और आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आपको पता चलेगा। मेरे फर्स्ट ये है, ठीक है। ये जो आपकी होती है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में आपके बच्चे की ये जो दिखाया जाता है, ये होता है कि आपका बच्चा कहाँ बनना, मतलब अंडा कहाँ बन रहा है, ठीक है। दूसरा ये होती है रिपोर्ट्स जिसमें आपको इसमें आपको
जो है CRL दिखा देगा और आपके कितने वीक्स की, मेरी जो थी 6 वीक्स की थी। और आपका EOD और EDD जो होती है जो आपकी डिलीवरी डेट होती है, EOD मतलब कब से आपकी प्रेगनेंसी शुरू हुई थी। FHR यानी कि आपके बच्चे की हार्ट बीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें FHR के थ्रू ये बताया जाता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो मतलब हार्ट बीट सही है नहीं, जो होती है 140 160 होती है, मेरी 122 बीट थी, बट फाइन, कोई इशू नहीं था। और दूसरा, आपकी जो USG जो डेट होती है वो आपकी डेट ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि वो आपके बच्चे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। तो इसलिए कोई वो नहीं था। सेकंड मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था 13 वीक्स में, ओके। ये देखिए पिक्चर थी, ये पूरा शो नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा पर्सनल ही रहता है। 30 वीक्स की थी और 2 डेज़ का मेरा ये था, जिसमें CRL था 13 mm और 7.30 cm और FHR मेरी आई थी 153। अच्छा, एक चीज़ होती है मिथ होता है, मिथ मुझे नहीं पता मिथ होता है या क्या होता है। हार्ट बीट के थ्रू मतलब FHR के थ्रू भी पहले मतलब लोग गेस्ट करते हैं कि लड़का हो। FHR के थ्रू भी लोग गेस्ट करते हैं कि लड़का होगा या लड़की, यानी 140 से बिलो होती है तो कहते हैं कि लड़का होने की चांस होती है, और 140 से ऊपर होती है तो 153 होती है, मतलब लड़की होती है। तो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में FHR जो था वो 140 से नीचे निकला था, 122। देन उसके बाद मेरा FHR 153 आया था, जो कि यहाँ मेंशन है, ठीक है। और जो था इसमें मेरी देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया USG मेरी चेंज हो गई थी। USG मेरी जो हो गई थी यहाँ पे 16 हो गई थी, जबकि उसमें 26 थी, ठीक है। और जो मेरा था इसमें 1.6 mm मेजरमेंट था एंड क्या कहते हैं FHR 153 मैंने आपको बताया थे। अच्छा, एक प्लेसेंटा की भी पोजीशन से वो होता है, एंटीरियर है पोस्टीरियर है, तो मेरा जो था एंटीरियर था। ये भी लोग इससे भी गेस्ट करते हैं कि अगर एंटीरियर होगा तो गर्ल होगी, पोस्टीरियर होगा तो बॉय होगी, जबकि मेरे केस में तो से करेक्ट है, ठीक है। जो कि अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया। जो ये सेकंड स्कैन हुआ था वो 13 वीक्स में हुआ था, ओके। देन मेरा फिर हुआ था जो हुआ था 21 वीक्स में। 20 वीक्स में जो हुआ था उसमें मेरी काफ़ी बहुत बड़ी रिपोर्ट्स आई थी, ठीक है। इसमें बहुत कुछ लिखा होता है, BPD HCA। इसमें देखिए, इसमें मेरा USG जो कि थी 20 हो गई थी, लास्ट में 16 हो गई थी, फिर इसके बाद फिर 20 हो गई थी, ठीक है। इसमें मेरा FHR जो आया था 136 आया था। मैंने आपको बताया 140 से नीचे होता है तो लड़का होता है, लेकिन मेरे केस में ये रॉन्ग हुआ, क्योंकि मेरे केस में 136B जब आया था थर्ड में, तो लेकिन मेरी हुई तो डॉटर थी, यानी गर्ल हुई थी मेरी, ठीक है। तो इसमें प्लेसेंटा मेरा एंटीरियर ही था, नॉट प्लेसेंटा, और बाकी इसमें सब ब्रेन डेवलपमेंट इन सब के बारे में बताया जाता है। फिर मेरा चौथा अल्ट्रासाउंड जो कि होता है 31 वीक्स में जो मेरा हुआ था, उसमें मेरा फिर से USG जो आ गया था वो आया था 19/7, ठीक है। और LM क्या कहते हैं, इसमें भी BPD वो सब था। FHR फिर इसमें मेरा 144 हो गया था, ओके। 144 मेरा इसमें FHR हो गया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। एंड देन फिर इसके बाद हाँ, तो फिर मेरा जो अल्ट्रासाउंड होता वो हुआ था 38 वीक्स में। 38 वीक्स में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, जिसमें USG मेरी फिर 5 तारीख आ गई थी। पहले 26, फिर 19, फिर 20, फिर उसके बाद फिर 18 कुछ था, फिर 5 हो गई थी, ठीक है। फिफ्थ हो गई थी अगस्त में, ठीक है। सॉरी, हाँ 5th 8 है ना, यस, इसमें दिखाई दे तो मेरा अगस्त में चली गई थी। उस वक्त मेरी जो गई थी जुलाई की, फिर अगस्त में पहुंच गई थी, ठीक है। और जो कि 38 वीक 2 डेज़ का था, जिसमें जो आपका जो आया था FHR 136 था, फिर 146 नीचे हो गया था, बट मेरे हुई क्या थी, डॉटर, ठीक है। तो इस केस में तो ये गलत है। ये जो हुआ था ये मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड था, ठीक है, जो 38 वीक में मेरी बेबी हो गई थी। 40 में मेरा कंप्लेन नहीं हुआ था, 30 वीक में मेरी बेबी हो गई थी। और जो मुझे हुई थी वो डॉटर हुई थी, जिसका वेट सिर्फ 42.5 था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, क्योंकि बच्ची मेरे को खाने का मन नहीं करता था, तो इसलिए मेरा बच्चे का वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट फाइन, वो कवर हो जाता है, नो इशू। आप बच्चे को इतना अच्छे से खिलाओगे पिलाओगे तो बच्चा ग्रो करने लगता है, नो इशू। बट हेल्दी बच्चा होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब मैं मम्मी से यही कहूँगी कि आप अपना डाइट, पूरी प्रॉपर डाइट लें, खाएँ, चाहे कितनी भी वॉमिट में खाने की कोशिश करें, और खाएँ, प्रॉपर डाइट लें। और बच्ची की केयर से भी डिपेंड करता है। तो ये मेरे सारे अल्ट्रासाउंड के जो मैंने आपको आपने इस वीडियो में दिखा दिए हैं। तो कुछ भी अगर अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और दूसरा, मेरे इस केस में FHR वाला मिथ है, ओके, क्योंकि
140 से नीचे आने के बाद भी मेरी डॉटर ही हुई थी। लेकिन हाँ, मेरी जो पोजीशन वाला है एंटीरियर ही था, पोस्चर नहीं था, क्योंकि एंटीरियर में कहते हैं गर्ल होती है, पोस्चर में कहते हैं बॉय होते हैं। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती, स्टॉप करती हूँ। अगर आपको कुछ भी इसके रिलेटेड पूछना हो प्रेग्नेंट लेडी को, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूँगी मैं सारे कमेंट का जवाब दूँ और सब की जितनी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनकी हेल्प करूँ। और कुछ भी अगर आपको कुछ ऐसे जाने सिम्टम्स जानने हो डिटेल्स में, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर किसी और रिलेटेड की आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो होपफुली मैं सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में बनाऊँगी। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।